नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसी कहानी को समझते हैं जो किसी किताब या उपन्यास में नहीं बल्कि एक कप अदरक वाली चाय बनाने की विधि में छिपी हुई है। जी हाँ, ये कहानी है रिश्तों की, प्यार की और उस नाजुक से संतुलन की जिसे चाय के हर घूंट में पिरोया गया है। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में एक कप चाय किसी रिश्ते की पूरी कहानी कह सकती है? क्या अदरक का तीखापन, चीनी की मिठास और चायपत्ती का गहरा रंग हमें प्यार और इंसानी जुड़ाव के बारे में कुछ सिखा सकता है? आइए, इस अनोखी रेसिपी के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, हर रिश्ते की तरह इस चाय की रेसिपी की भी ना एक बुनियाद होती है। कुछ भी मिलाने से पहले दो सबसे ज़रूरी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, जो इसका पूरा आधार तैयार करती हैं। चाय की बुनियाद सिर्फ दो चीज़ों पर टिकी है, पानी और गर्मी। पानी यहाँ प्रतीक है संवेदना का, मतलब महसूस करने की क्षमता का, और गर्मी है वो जुनून, वो ऊर्जा जिसके बिना कोई भी रिश्ता एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। सोचिए, एक के बिना एहसास अधूरे हैं और दूसरे के बिना तो रिश्ते में कोई जान ही नहीं है। और इस बात को ये एक लाइन बहुत अच्छे से समझा देती है। अगर जुनून की वो आँच ही न हो तो दुनिया की सारी चीजें एक साथ लाकर भी आप एक रिश्ते को जिंदा नहीं कर सकते। ये वही ऊर्जा है जो हर इंग्रेडिएंट को एक साथ बांधती है। ठीक है, तो बुनियाद तैयार हो गई। अब चलिए इसमें प्यार के वो स्वाद मिलाते हैं जो इस चाय को और एक रिश्ते को उसकी असली पहचान देते हैं। और याद रखिए, हर एक चीज का अपना एक मतलब है, अपना एक पैमाना है। तो सबसे पहली सामग्री जो हम मिला रहे हैं वो है अदरक। इसका जो तीखापन है, जो अनोखा स्वाद है, वो रिश्ते की उस पहली और सबसे नाजुक कड़ी का प्रतीक है जिसे हम कहते हैं भरोसा। अदरक भरोसे का प्रतीक है और ये एक ऐसा तत्व है जिसे बिल्कुल सही मात्रा में डालना पड़ता है। अगर भरोसा जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वो शक और कड़वाहट पैदा कर देता है, और अगर कम हो तो उस रिश्ते का कोई वजूद ही नहीं रहता। कितना सटीक पैमाना है ना? अच्छा, अदरक के बाद अब बारी आती है उस चीज की जो चाय को उसका असली रंग और चरित्र देती है, यानी चाय की पत्ती। ये उन अंतरंग लम्हों की तरह है जो एक रिश्ते को गहराई देते हैं। चाय की पत्ती ये उन खास निजी लम्हों की तरह है जो एक रिश्ते को गहरा बनाते हैं। अगर ये लम्हे हो ही ना तो वो रिश्ता ही कैसा? लेकिन हाँ, हम ये भी जानते हैं कि अगर ये जरूरत से ज्यादा हो जाए तो घुटन भी महसूस होने लगती है। यहाँ भी तालमेल ही सब कुछ है। अगला नंबर आता है दूध का। दूध जो चाय की कड़वाहट को कम करके उसे एक नया रंग और एक मुलायमियत देता है। रिश्ते में इसकी एक बहुत ही खास भूमिका है। दूध यहाँ पर उस उदारता का प्रतीक है जो एक दूसरे की कमियों और गलतियों पर पर्दा डाल देता है। ये वो गुण है जो कड़वाहट को खत्म करके एक ऐसा सामंजस्य बनाता है जिसे दुनिया संतुलन का नाम देती है। और अब बारी है उस चीज की जो रिश्ते में मिठास घोलती है, यानी चीनी। ये चाय के स्वाद को मानो पूरा कर देती है। चीनी उस बचपनी और मासूमियत की तरह है जो एक रिश्ते को कभी बूढ़ा नहीं होने देती। ऐसा नहीं है कि फीकी चाय पी नहीं जा सकती, पर थोड़ी सी मिठास उन खूबसूरत यादों को जिंदा रखती है जो एक रिश्ते को हमेशा ताज़ा बनाए रखती हैं। तो ठीक है, हमने सारे मुख्य तत्व मिला लिए हैं, लेकिन इस रेसिपी की जो कला है ना, वो सिर्फ चीज़ें मिलाने में नहीं है, बल्कि ये जानने में भी है कि कब और कितना रुकना है। अब हम एक आखिरी और बहुत ही सटल यानी नाजुक स्पर्श की बात करेंगे। हाँ, तो हमने देखा कि कैसे ज्यादा भरोसा कड़वाहट ला सकता है और ज़रूरत से ज्यादा नज़दीकियां घुटन पैदा कर सकती हैं। तो अब बारी है उस आखिरी स्पर्श की जो इस नाजुक संतुलन को पूरा करता है। और वो आखिरी जादुई चीज है इलायची। इसे मुख्य स्वाद के तौर पर नहीं बल्कि एक बहुत ही सोची समझी और नाजुक महक के तौर पर डाला जाता है। और यहाँ मात्रा ही सब कुछ है। सिर्फ दो इलायची, न एक कम न एक ज्यादा। ये सटीकता ही हमें सिखाती है कि कुछ चीजों को रिश्ते में कितने नपे तुले अंदाज में ही शामिल करना चाहिए। ये दो इलायची एक रिश्ते में स्वस्थ सीमाओं या कह लीजिए कि हदबंदी का प्रतीक है। ये वो दायरा है जो होना तो चाहिए ताकि रिश्ते की गरिमा बनी रहे, लेकिन इतना भी नहीं कि वो एक बंदिश या बंधन जैसा लगने लगे। बस महसूस हो पर चुभे नहीं। तो ये थी एक आदर्श रिश्ते की रेसिपी जो एक कप चाय में छिपी है। लेकिन हर रेसिपी की तरह इसे बनाने वाला भी तो उतना ही जरूरी होता है ना?
अब कहानी चाय से हटकर उस इंसान पर आती है जिसने इस रेसिपी को एक कविता की तरह जिया है। ये रेसिपी हमें उस महिला के चरित्र की एक झलक देती है। वो बड़बोली लगती है, कहीं की बातें कहीं जोड़ देती है, लेकिन उसकी बातों में गहराई है। ठीक उस चाय की तरह जिसका स्वाद समझने के लिए उसे धीरे धीरे आराम से पीना पड़ता है। और आखिर में ये लाइन हमें एक अधूरेपन का एहसास करा जाती है। वो इंसान जो रिश्तों की इस रेसिपी को इतनी खूबसूरती से जीता है, वो उसे शब्दों में बयां नहीं करता। शायद कुछ कहानियां लिखने के लिए नहीं, सिर्फ जीने के लिए होती हैं। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जिंदगी जीने और उसे शब्दों में बयां करने में आखिर क्या फर्क है? क्या हर अनुभव एक कविता बन सकता है, या फिर कुछ गहरी कहानियां बस एक कप अदरक वाली चाय की खामोश महक में ही हमेशा के लिए कैद रह जाती हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।